देखेंगे अभी स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे होम का प्रयोग। होम के प्रयोग में क्या होता है, देखो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सेंटेंस के शुरुआत में पर्सन आता है और उसके बाद में प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान आता है, यहाँ पे पर्सन आता है और यहाँ पे क्या आती है, वर्ब आती है। तो ऐसे में क्या भरा जाता है, हु भरा जाता है। मैंने आपको हु का बताया, पर्सन, उसके बाद में प्लस ब्लैंक आता है और उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आती है, तो उसमें हु भरा जाता है। उसमें क्या भरा जाता है, हु भरा जाता है। और यदि आपके पैटर्न ऐसा आ रखा है, पर्सन प्लस ब्लैंक आ रखा है, पर्सन प्लस वर्ब आ रखी है, यहाँ पे पर्सन की जगह मैंने पहले भी बताया था आपको क्या आ सकता है, यहाँ पे कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। यदि कोई प्रोनाउन आया हुआ है, जैसे मान लो ही, सी, जो भी प्रोनाउन आया हुआ है, तो भी आप उसको पर्सन ही मानना। और उसके बाद में यदि वर्ब आ रही है तो इसका मतलब उसमें क्या भरा जाएगा, होम भरा जाएगा। ऑन द अदर हैंड हु का प्रयोग इस प्रकार से था, हम कर रहे थे तो पर्सन, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे ये ब्लैंक आता था, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब आ रखी है, तो इसमें तो हु भरा जाएगा और इसमें क्या भरा जाएगा, होम भरा जाएगा। ये तरीका था। हम पढ़ रहे हैं होम का प्रयोग, वो किस प्रकार से, देखो इसमें आगे होम में किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, हम देखेंगे इसके एग्जांपल। मैंने तरीका आपको बता दिया कि होम में क्या किया जाता है। यदि होम में रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आ रखा है तथा रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस वर्ब आ रखी हो, तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, होम का प्रयोग किया जाता है। ऑन द अदर हैंड यदि आपके रिक्त स्थान से पहले पर्सन और रिक्त स्थान के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रखी है, तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में हु का ही प्रयोग करना है। एग्जांपल देखो, यह है एग्जांपल, द बॉय इज ए बेगर, यू गेव हिम मनी। अब इसको किस प्रकार से किया जाता है, अब देखो, द बॉय नाउन क्या है, सेंटेंस के शुरुआत में आ रखी है, तो ये नॉन डेफिनेटिव बनेगा। अब उसके बाद में क्या किया जाएगा, होम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यू गेव मनी इज ए बिगर, इज ए बिगर। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, दोबारा मैं आपको एक तरीका बताऊं कि हम ये तीन है एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हु का प्रयोग करोगे आप तो क्या करोगे, यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ है, हमने पहले हु का प्रयोग पढ़ा था, तो यहाँ पे ही, सी आ रखा था, तो उसको हटाया था। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ है वो हट जाता है। इसमें आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसमें आता है पजेसिव प्रोनाउन। अपनी मर्जी से आप नहीं हटा सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं हटा पाओगे, ये आपको ध्यान में रखना है। हु आएगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटाओगे, हु मारेगा तो ऑब्जेक्टिव को हटाओगे, हु जा रखा तो किसको, पजेसिव को हटाओगे। हमने इसमें क्या किया था, हिम है, ही का ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो हमने क्या किया था, हिम को हटाया, यू को नहीं हटाया। जैसे मान लो कि यहाँ पे यू की जगह ऐसे, मतलब एक एग्जांपल में हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये आ रखा है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, इस ही को उड़ा देंगे, ये बिगर के लिए प्रयोग हुआ नहीं, ये क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, होम का प्रयोग करेंगे तो होम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उड़ेगा, इसमें हिम उड़ेगा ना कि ही उड़ेगा। आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये ऐसा बॉय, होम, उसके बाद में गेव हिम मनी और उसके बाद में इज ए बिगर, ये कर दोगे तो इसका मतलब आपका सेंटेंस में ही गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। हु का यदि प्रयोग आ रहा है तो आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटाना है, और होम का प्रयोग आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटाना है, हुज का प्रयोग आ रखा है तो आपको क्या करना है, पजेसिव प्रोनाउन को हटाना है। यदि आपने इनकी जगह यदि चेंजमेंट कर दिया, जैसे मान लो कि हुम में किसको हटाना है, ऑब्जेक्टिव, इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या आया हुआ है, इसका मतलब ये हटेगा ना कि ही हटेगा। यदि सब्जेक्टिव प्रोनाउन यदि हु का प्रयोग करते हैं तो हु का प्रयोग करते तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हटता है, तो इसका मतलब ये हटता है, ये नहीं। यदि हु जाएगा तो पजेसिव, जैसे मान लो हीज होता है, हर होता है, माई होता है, आवर होता है, योवर होता है, ये सभी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है।
तो उसमें क्या हटते हैं, पजेसिव प्रोनाउन हटते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि यदि आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब यदि हु का प्रयोग कर रहे हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटाना है, और हुज का प्रयोग हुम का कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और हुज का कर रहे हो तो पजेसिव प्रोनाउन को हटाना है। आगे एग्जांपल देखो, दिस इज द बॉय, ओ लाइक हिम। अब देखो यहाँ पे नाउन कौन सी आएगी है, द बॉय आएगी। इसके लिए अगले सेंटेंस में क्या कोई प्रोनाउन है, यदि इसको हुम से जोड़ना है तो हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, दिस इज द बॉय हुम। अब हमें हटाना क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये आया हुआ है, तो इसका मतलब ऑल लाइक। यदि आपने ये गलती कर दी किसी भी स्टूडेंट ने, कौन सी, कि यदि आपको हुम का प्रयोग आ रखा है, आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा दिया, तो इसका मतलब आपका वही भी गलत हो जाएगा। आगे देखो, अगला एग्जांपल देखो इसमें, I met a girl. I taught her English. अब देखो इसमें नाउन क्या आएगी, ए गर्ल। इसके लिए इसमें प्रोनाउन एक लड़की के लिए क्या होता है, हर आया हुआ है। ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब हमें इसको चेंजमेंट करना है। I met a girl whom I taught English। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि नाउन सेंटेंस की शुरुआत में आ रही है तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे, नाउन सेंटेंस के बाद में आ रही है, जैसे मान लो कि सेंटेंस के अंत में आ रही है, तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये बात एकदम कंटेस्ट होनी चाहिए कि हुम आ रहा है तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा रहे हैं, हु जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा रहे हैं, हु जा रहा है तो हम किसको, पजेसिव प्रोनाउन को हटा रहे हैं। यदि आपने यही गलती कर दी, देखो मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको बताया था कि यहाँ पे ही आ रहा है, तो इसका मतलब हम उसको क्या करेंगे, ही को नहीं हटाएंगे, हिम को हटाएंगे। क्यों, क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्टिव है, और ये फिगर द बॉय के लिए, द बॉय इज ए फिगर, ये द बॉय के लिए नहीं आया। ठीक है, आगे देखो, The man was in trouble. I helped him. whom से इसको ऐड करते हुए, whom रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए हमें न्यू सेंटेंस बिल्ड अप करना है। तो किस प्रकार से होगा, द मैन, ये नाउन आई हुई है, द मैन, उसके बाद में आई हेल्प, the man whom I helped was in trouble। क्या किया हमने कि इसमें ये जो नाउन आ रखी थी, इसके लिए जो प्रयुक्त प्रोनाउन है सेकंड सेंटेंस में, इसको हटाया। इसका होम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए यदि हम क्लोज बना रहे हैं, रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं, तो रिलेटिव क्लोज बनाएंगे तो यदि फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन आ रखी है, उस नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाले दूसरे सेंटेंस में जो प्रोनाउन है उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह उसका प्रयोग कर दिया जाता है।
सुमन इज ए टीचर, आई मेट हर। अब यदि इसको whom से ऐड करेंगे तो इसमें हमारे नाम ना रखिए, सुमन, सुमन के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या रखा है, हर आ रखा है। तो क्या होगा, सुमन whom I met is a teacher। इस प्रकार से आगे देखो, आगे हमारा थर्ड नंबर है भुज का प्रयोग। भुज का प्रयोग देखो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, इसके थोड़े मेथड इनके, तो जैसे हमने भूम का दिन किया, भू का दिन किया, तो उसमें क्या था, एक एक टॉपिक ही था। लेकिन भुज में 3-4 टॉपिक चलेंगे, हर का अलग अलग। जैसे इस प्रकार से आया तो भी आपको भुज का प्रयोग करना है, यदि दूसरा पैटर्न आ रहा है तो भी भुज का प्रयोग करना है। हम वो पैटर्न देखेंगे। पहला देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन तथा रिक्त स्थान के बाद कोई वस्तु, इसको थिंग बोल सकते हैं, प्लस हो तो रिक्त स्थान में क्या बताया हुआ इसमें, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो तथा रिक्त स्थान के बाद कोई वस्तु प्लस क्रिया हो तो रिक्त स्थान में क्या बोला जाता है, whose का प्रयोग किया जाता है। यदि इसका पैटर्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, पर्सन प्लस ये ब्लैंक आएगा, उसके बाद में थिंग और उसके बाद में वर्ब। यदि ये पैटर्न आ रखा है तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में whose का प्रयोग करना है। रिक्त स्थान में क्या करना है, whose का प्रयोग। थिंग का अर्थ जानते हो, मैंने लिखा है यहाँ पे कोई वस्तु, किसी वस्तु का नाम आ रखा है, जैसे फैन वगैरह जो भी आ रखा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वस्तु है, फैन है, या जैसे मान लो कूलर, फ्रिज, जो भी हर आइटम जैसे कार वगैरह, बाइक वगैरह, सभी क्या एक वस्तु है। यदि आपके शुरुआत में पर्सन आ रखा है, उसके बाद में ब्लैंक आ रखा है, रिक्त स्थान आ रखा है, उसके बाद में वस्तु प्लस वर्ब आ रखी है, तो आपको रिक्त स्थान में किसका यूज करना है, whose का यूज करना है। अब इसके देखो पैटर्न अलग अलग चलेंगे। ये इसका यदि हम यहाँ पे लगाना चाहें तो ये हम लगा सकते हैं, ये इसका ए नंबर पैटर्न था, इसका पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक ये कहता है यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन और रिक्त स्थान के बाद कोई वस्तु प्लस क्रिया आ रखी हो तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग किया जाता है, whose का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें आगे पहले रिक्त स्थान देखते हैं। द मैन ब्लैंक शर्ट इज रेड इज माय अंकल, यह आ रखा है। अब देखो यदि रिक्त स्थान ब्लैंक आ रखा है तो यह यदि हम नोटेट करेंगे तो ये क्या है, किसी पर्सन का नाम आ रखा है, उसके बाद में ये शर्ट क्या है, वस्तु में आती है, थिंग में आती है। क्योंकि देखो इंग्लिश में दो ही वर्ड चलते हैं, एक तो लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग, एक तो जीवित और एक
जो मृत हैं, जिसको निर्जीव मान सकते हैं, सजीव और निर्जीव बोल सकते हैं। सजीव में तो लिविंग थिंग्स आ गई, उसमें तो कोई पर्सन वगैरह। अब इसमें थिंग में जितनी भी वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग है वो सभी आती है इसमें। तो शर्ट आ सकता है, तो ये शर्ट है, ये थिंग आ गई। इज यहाँ पे क्या रखी है, बराबर रखी है। तो मतलब है क्या रखा है, ये हमारा पैटर्न आ रहा है। देखो पर्सन, उसके बाद में रिक्त स्थान आ रखा है, उसके बाद में थिंग आ रखी है, उसके बाद में क्या रखी है, बराबर रखी है। तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग किया जाता है, हुज का प्रयोग किया जाता है। ये तो था आपका रिक्त स्थान का पैटर्न। यदि आपके फिल इन द ब्लैंक आएगा तो आपको इस प्रकार से पैटर्न दिया आएगा, कैसा रिक्त स्थान आएगा। और आगे क्या होगा, ब्रैकेट में ऐसा ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट में आपको यहाँ पे दिया होगा हु का प्रयोग करना है, हुज का प्रयोग करना है और हुम का प्रयोग करना है। ओब्लिक लगे हुए, ओब्लिक का अर्थ आप समझते हो सभी कि यहाँ पे क्या होता है, या तो हु का करो, हुज का करो, हुम का करो। अब उस टाइम में आपके पैटर्न दिमाग में होगा तो इसमें हुज कर दोगे। यदि ऐसे करोगे तो हु हुम जैसा भी आप करोगे तो वो क्या होगा, गलत। बिना यदि हम लर्न किए बगैर यदि इसमें तुक्का मार रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, हमारा गलत हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आ रखा है और रिक्त स्थान के बाद यदि रिक्त स्थान से पहले क्या आ रखा, कोई पर्सन आ रखा है, रिक्त स्थान के बाद यदि कोई वस्तु प्लस क्रिया आ रखी हो तो हमें रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना है, हुज का प्रयोग करना है। ये था हमारा पहला नियम। इसमें मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक वाला। अब करेंगे हम चेंज वाले। रवि इज ए ऑनेस्ट बॉय। हिज कार इज ब्लू। अब मैंने आपको शुरुआती बिंदु एक बताया था कि यदि हुज का प्रयोग आ रखा है इसका मतलब वो किसको उड़ाएगा, पजेसिव प्रोनाउन को उड़ाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ये ट्रिक आपको याद करने पड़ेंगे। यदि हु का प्रयोग कर रहे हो, हुज का कर रहे हो, हुम का कर रहे हो। हु का प्रयोग आ रहा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का उड़ाएगा, हुम आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और हुज आ रहा है तो पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो रवि के लिए यहाँ पे यह पजेसिव प्रोनाउन आया हुआ है, ये नाउन है रवि। तो रवि, उसके बाद में देखो हुज कार इज ब्लू इज ए ऑनेस्ट बॉय। अब एक मिनट ये बात आप देखना। अब आते हैं हमारे पैटर्न पे। भाई हमने पैटर्न क्या लिखा, पर्सन प्लस रिक्त स्थान या हुज का प्रयोग प्लस थिंग प्लस वर्ब। अब इसमें मिला दो, ये पर्सन रहा, ये हुज रहा, इसके बाद में ये क्या है, थिंग है, और ये क्या है, वर्ब है। यदि आपके इस प्रकार का पैटर्न आ रखा है, इस प्रकार का, यदि रिक्त स्थान से पहले आपके कोई पर्सन है, उसके बाद में रिक्त स्थान है, उसके बाद में कोई थिंग, कोई वस्तु आ रखी है, और उसके बाद में वर्ब आ रखी है, तो रिक्त स्थान में किसका यूज करना है, हुज का प्रयोग करना है। और यदि आपको चेंजमेंट करना है तो नाउन यदि शुरुआत में आ रखी है तो आपको इस प्रकार से करना है, नाउन बाद में आएगी तो वो तरीका किस प्रकार से होगा। और ये बात मैंने आपको बता दी है कि यदि हु का प्रयोग आ रहा है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हट जाएगा। यदि नाउन शुरुआत में है तो हुज का प्रयोग इस प्रकार से करना है। यदि नाउन क्या है, सेंटेंस के हमारे अंत में आ रखी है तो हमें किस प्रकार से करना है, I saw a boy his bag is brown was brown। I saw a boy his bag is brown, ये आ रखा है। अब इसको हमें किस प्रकार से करना है, देखो नाउन क्या रखी है, सेंटेंस के अंत में आ रखी है, तो हम ये इस प्रकार से करेंगे I saw a boy, उसके बाद में हुज का प्रयोग करेंगे, bag was brown। अब देखो सेम वही पैटर्न आएगा, मतलब पैटर्न चेंज नहीं होगा। यदि नाउन सेंटेंस के शुरुआत में आ रहे तो भी पैटर्न चेंज नहीं होगा, अंत में आएगी तो भी नहीं होगा। किस प्रकार से, देखो ये द बॉय क्या रखा है, रिक्त स्थान से पहले एक पर्सन आ रखा है, रिक्त स्थान में हम क्या करेंगे, हुज का प्रयोग। बैग एक क्या रखी है, थिंग आ रखी है, वस्तु आ रखी है, उसके बाद में ये क्या रखी है, वर्ब आ रखी है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आ रखा है, रिक्त स्थान के बाद में कोई वस्तु प्लस क्रिया आ रखी हो या वर्ब आ रखी हो, तो हमें रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना है, हुज का प्रयोग करना है।
यदि आप इस तरीके से बनाओगे आप तो कहीं पे भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। आगे देखो, आगे है इसमें देखो, ये बी नंबर, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन यानी व्यक्ति तथा रिक्त स्थान के बाद थिंग प्लस पर्सन ओब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब हो तो रिक्त स्थान में भूज भरा जाता है। रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है? भूज भरा जाता है। अब देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आ रखा है तथा रिक्त स्थान के बाद में कोई पर्सन प्लस थिंग प्लस पर्सन की जगह प्रोनाउन, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि यदि कोई किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है या उसकी जगह यदि ही सी जो भी प्रोनाउन आ रखा है वो मान लेते हैं, या उसके बाद में प्लस में वर्ब आ रखी हो, क्या रखी हो? रिक्त स्थान के बाद में थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब आ रखी हो, तो रिक्त स्थान में आपको किसका यूज करना है? भूज का प्रयोग करना है। अब देखो हम इसका क्या लिखेंगे? पैटर्न लिखेंगे। पैटर्न किस प्रकार से होगा? ये होगा, देखो शुरुआत में आएगा पर्सन, उसके बाद में ये ब्लैंक, उसके बाद में थिंग प्लस पर्सन प्लस ये आ रखा हो, तो हमें क्या करना है? भूज भरना है। यदि थिंग प्लस वर्ब भी आ रखी है तो भी भूज भरना है, थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब आ रखी है तो भी हमें किसका प्रयोग करना है? भूज का प्रयोग करना है। एग्जांपल देखो, अब इसमें हमें बढ़ना है। देखो, ये हमारे पैटर्न से रिलेटेड होगा। शुरुआत में क्या रखा? पर्सन आ रखा है, उसके बाद में ये थिंग आ रखी है, ये कोई प्रोनाउन या किसी पर्सन आ रखा है, और ये क्या आ रखी है? वर्ब। मतलब ये हमारा ऊपर हमने पैटर्न लिखा है, सेम वैसा का वैसा ही आ रखा है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? भूज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? भूज का। यदि यह पैटर्न, यदि हमारे को पैटर्न मालूम है कि शुरुआत में पर्सन आता है, उसके बाद में रिक्त स्थान है, उसके बाद में थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब आ रखी है, तो रिक्त स्थान में किसका यूज किया जाता है? भूज का यूज किया जाता है। तो इस हमारा जो सेंटेंस है इसमें देखो, शुरुआत में क्या आया हुआ? पर्सन, उसके बाद में रिक्त स्थान है, उसके बाद में कोई थिंग है, उसके बाद में कोई प्रोनाउन है, और उसके बाद में क्या है? वर्ब आ रखी है, तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग किया जाता है? भूज का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो, Seema is my sister. Her pen you took. Her pen you took. अब देखो इसको बनाएंगे, ये नाउन है, सेंटेंस के शुरुआत में आ रखी है, तो सीमा whose pen you took
इज माय सिस्टर, इस प्रकार से। अब यदि हम इस सेंटेंस को हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर से यदि संबंधित करते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं, इससे कंपैरिजन करते हैं, तो देखो ये क्या रखा है, पर्सन आ रखा है, ये हुज का यहाँ पे प्रयोग आएगा, ये क्या है, थिंक आ रखी है, ये क्या है, पर्सन या प्रोनाउन में से एक आ रखा है, और ये क्या आ रखी है, वर्ब आ रखी है। क्योंकि जो भी सेंटेंस बनेगा वो हमारी मर्जी से नहीं बनेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा कि हुज का सेंटेंस किस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से बनेगा। क्योंकि ये होना चाहिए कि ये इससे संबंधित भी होना चाहिए कि इसमें जिस प्रकार से हमने पैटर्न बनाया उसी प्रकार से ये भी बनना चाहिए। आगे देखो, आई सा ए बॉय, ये जो बुक यू टॉल। अब ये देखो, इस आई सा ए बॉय वुड बुक यू, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये देखो इससे पहले ये पर्सन आ रखा है, रिक्त स्थान है, उसके बाद में कोई वस्तु है, उसके बाद में प्रोनाउन है, ये क्या है, वर्ब है। यदि आपके इस प्रकार का पैटर्न आ रखा है, ये मैंने दोनों तरीके, यदि नाउन एक सेंटेंस के शुरुआत में आएगी तो ये तरीका अपनाना है, नाउन जैसे फर्स्ट सेंटेंस के अंत में आ रखी है तो ये तरीका अपनाना है। मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो क्या दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में हुज का प्रयोग करते थे, बीच में हुम का प्रयोग करते थे, बीच में हुम का प्रयोग करते थे, बस वो एक ही जानते हैं दोनों को कनेक्ट करना है। लेकिन ये तरीका देखो, यदि आप इस तरीकों को क्लियरली समझोगे तो ये क्या नहीं है, टफ नहीं है, कहीं पे भी टफ नहीं है, आपको ऐसा नहीं मालूम होगा। लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि ये पैटर्न किस प्रकार से चलता है, ये पैटर्न किस प्रकार से चलता है। यदि ये आपको भली भांति आ रहे हैं, इसका पैटर्न आपको भली भांति आ रहा है, तो इसका मतलब ये आप इसको क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे।